नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका यूपी बीसीएस का मेंस होगा, उसमें 150 मार्क्स का उसमें 150 मार्क्स का आपका जनरल हिंदी आता है, सामान्य हिंदी। आमतौर पे इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग के 80% लोगों के ये समझ लीजिए जो मार्क्स आते हैं, वो 80 से 85 के बीच आते हैं। जबकि बहुत स्कोरिंग है ये और बहुत आराम से आप इसमें 100 प्लस ला सकते हैं। हमेशा मेरे भी जो है ऑलमोस्ट 100 प्लस ही रहा है, 104, 103, 101 इस तरह से। तो जो मैं करता हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और उसके लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है टेस्ट सीरीज के लिए। लिंक जो है आपका वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आप वहीं से रिडायरेक्ट करके डायरेक्ट ग्रुप में पहुंच सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबसे चीप है और आई थिंक बेस्ट भी है, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम की जो टेस्ट सीरीज है वो अभी आपकी 1000 रुपीज़ है और 2-3 दिन में ये बढ़ जाएगी जैसे रिजल्ट आएगा उससे बाद। इंग्लिश मीडियम की अभी 1200 है और ये वन टाइम है, कोई पर मंथ नहीं है। 2024 के लिए जिनको अगर ज्वाइन करना है उनके भी पर मंथ 300 रुपीज़ ओनली है। क्वेश्चन भी आपको जो है यहाँ पे 4 से 5 दिए आते हैं डेली बेसिस पे, रिमार्क मिलता है पूरा अच्छे से। और आप देख सकते हैं मेरे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आंसर राइटिंग बना हुआ है और आप देख लेंगे किस तरह की चीज़ें हैं उसमें, तो आपको अपने आप आइडिया अच्छा हो जाएगा अच्छा खासा। तो आप ये देख सकते हैं। फिर हम लोग ये शुरुआत करते हैं अर्धशासकीय पत्र, देख लेते हैं कि होता क्या है। तो अर्धशासकीय पत्र की अगर हम बात करें तो अर्धशासकीय पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किया जाता है। जैसे लिखा है एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है और हर किताब में थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है कि यहाँ ऐसा दिया है वहाँ ऐसा दिया है, ये कुछ नहीं। आपको जो दूंगा, अगर आप ज्वाइन होते हो मेरे साथ, जैसे ये हिंदी का मैंने दे रखा है 100 रुपीज पे, ठीक है, पीडीएफ है, टेस्ट है और मोस्टली लोग पीडीएफ के लिए जुड़े हुए हैं उसमें, पर ऐसे का भी है, इवन हिंदी निबंध का, तो आप वहां से देख सकते हैं टेलीग्राम से। खैर हम लोग देखते हैं, कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किए जाते हैं। आप पर्सनली किसी को भेजोगे लेकिन काम आपको ऑफिशियली होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है लिखते वक्त। यह पत्र तब लिखा जाता है जब मामला गोपनीय हो या शीघ्र कार्यवाही करनी हो या किसी विशेष मामले पर प्रेषी का ध्यान आकर्षित करवाना हो, जिसको आप भेज रहे हो उसका ध्यान आकर्षित कराना हो। इसकी विशेषताएं क्या है? तो पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि निहित होते हैं। यह पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही लिखा जाता है। यह पत्र जो है आपका सामान्य स्तर के जो अधिकारी होते हैं, ये डायग्राम होता है हॉरिजॉन्टल का और ये होता है हायरार्की जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का होता है। बेसिकली ऊपर से नीचे का हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये सामान्य स्तर के अधिकारियों के मध्य ही लिखा जाता है। यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है और आमतौर पर इसमें औपचारिकता नहीं बरती जाती है। इसमें अभिवादन के लिए प्री श्री प्री महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि शासकीय पत्र में आप प्री श्री प्री महोदय शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ना कार्यालय आदेश में कर सकते हैं ना परिपत्र में, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में आप कर सकते हैं। इसका समापन जो है वो आप सादर, ससम्मान, आदर सूचक शब्द के साथ होता है, वहां नहीं होता जो आपका शासकीय पत्र है। यह पत्र गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखे जाते हैं, पर उनका विषय भी सरकारी होना चाहिए। जैसे कि ऊपर लिखा है ना कि किसी को भी पर्सनली आप भेजो लेकिन काम जो है वो सरकारी होना चाहिए। तो इसको डाउट नहीं करना, जो लिखा है उसी को यहाँ से कर लीजिए चाहे वहां से ले लीजिए और वही छाप दीजिएगा। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत ऊपर बात कही गई है, मैत्री भाषा में यानी कि प्री श्री प्री महोदय ये आप कर सकते हैं। अर्थशासकीय पत्र का प्रारूप हम लोग देख लेते हैं। प्रारूप में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र संख्या देखते हैं। मान लीजिए कि हमने डाल दिया 02992 6, कुछ भी काल्पनिक जो भी होता है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्यालय का नाम, स्थान और दिनांक जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। पहले स्थान डालेंगे फिर दिनांक, प्रेषक का नाम यानी कि भेजने वाला, और उसके बाद पद नाम किस पोस्ट पर है, उसके बाद जिसको भेज रहा है प्री श्री अबस, वहां खुद का नाम नहीं लिखना है ना किसी और का नाम लिखना है। आप वह क ख ग अबस इस तरह का यूज कर सकते हैं। मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, जब आप शासकीय पत्र लिखेंगे तो वहां लिखेगा निदेश, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाता है, अपेक्षा की गई है।
उसके बाद आपने डैश डैश किया, यहाँ दूसरा पॉइंट लगाया, यहाँ डैश डैश किया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया और यहाँ के नीचे से जो है आपने सादर लिखा। सादर के बाद ये देखिए इसी लाइन से आते आते यहाँ पे भवदी पे आ गए। भवदी के बाद हस्ताक्षर और नाम। फिर यहाँ पर प्रेषिती का नाम जिसको भेजना है, प्रेषिती का नाम, उनका पोस्ट नेम, पता हो गया, संलग्न यानी कि संलग्न जो अटैच किया रहा है। तो ये चीज आपकी हो गई, ये पूरा पूरा हो गया आपका प्रारूप। क्वेश्चन ये भी पूछता है सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में अंतर क्या है, तो शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका उद्गम जो है सरकारी पत्र का पद से होता है, इसका अधिकारी या व्यक्ति के स्तर से होता है। सरकार की किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण से संबंधित होता है। यह अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में होता है ये, और ये उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। औपचारिक होता है और यह अनौपचारिक होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदी दायित्व का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं। अधिकारीगण व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासकीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। पत्र का संबोधन औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है, और इसमें प्रीश्री शब्द भी लगा सकते हैं। प्रीश्री महोदय के साथ इसमें होता है, अनौपचारिक होता है। समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता है। समापन आदर सूचक शब्द सादर सम्मान शब्द के साथ होता है। तो इस तरह से है, आपको और भी चीजें मिल जाएंगी अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे। ये कार्यालय आदेश है पूरा पूरा, ये उसका प्रारूप है, ये विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं, 35-36 लोग तो ऑलरेडी है ही ज्वाइन कब से, तो ये आप देख लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका टेलीग्राम पे लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।